किडनी डैमेज सबसे बड़ा मिथ है भाई। इस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। हम एक्सटर्नली इसको लेते हैं इन पाउडर फॉर्म, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? पावर एंड एनर्जी। पाउडर फॉर्म में होता है क्रिएटिन। 17, 30, 24. Hey yo, let's go. I love you, Sraha. Hi. Hello everyone, welcome back to our channel. We are back with another video. I am with आदित्य। और आदित्य की एज क्या है? 16 ईयर्स की एज है इसकी। आदित्य इज अ टीनेजर। एंड आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी किसके बारे में आदित्य? क्रिएटिन के बारे में। तो क्रिएटिन के बारे में वीडियो रहेगी। और हम क्या क्लियर करेंगे आज क्रिएटिन को लेके? डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे आदित्य इज ए टीनेजर। बीइंग अ टीनेजर आपको भी बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। आदित्य जैसे बहुत सारे और भाइयों को भी डाउट आते होंगे कि क्रिएटिन लेने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आदित्य भी अभी पूछ रहा था मुझसे, तो क्या क्या डाउट आते हैं आदित्य आपको? सबसे पहला डाउट मेरा ये कि क्रिएटिन बनता कैसे है। ठीक है, ये बनता कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ, आगे और क्या डाउट आते हैं आपको? इसको लेने से कुछ होता तो नहीं, लाइक साइड इफेक्ट्स नहीं होते कुछ। ठीक है, ये भी क्लियर करेंगे। और कुछ किस एज में लेना स्टार्ट करना चाहिए क्रिएटिन हमें? बहुत बच्चे पूछ रहे होते हैं कि किस एज से हमें क्रिएटिन स्टार्ट करना चाहिए लेना। सो इसको भी क्लियर करेंगे। एंड इससे भी बढ़कर डाउट्स होते हैं भाई, जो कि मैंने देखे हैं अपनी 5-6 साल की फिटनेस जर्नी में। लाइक किडनी डैमेज सबसे बड़ा मिथ है भाई। इस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। एंड सेकंड, हेयर लॉस, कि आप गंजे हो जाओगे, टकलापन आ जाएगा आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे आज, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो स्टे कनेक्टेड। एंड इस वीडियो के बाद आदित्य को भी लास्ट में पूछेंगे कि तुम्हें कोई डाउट रहा है क्रिएटिन को लेके। आई होप कोई डाउट नहीं बचेगा एट द एंड, एंड आप लोगों को भी बहुत हेल्प होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच टिल द एंड। आते तो बहुत सारे डाउट्स हैं भाई। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी डाउट वन बाय वन। तो फर्स्ट डाउट क्या रहता है आदित्य आपका और आप जैसे सभी टीनेजर्स? तो भैया मेरा पहला डाउट तो ये है कि क्रिएटिन बनता कैसे, ये फॉर्म कहाँ से हुआ? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ही इज आस्किंग दैट कि क्रिएटिन फॉर्म कैसे हुआ, क्रिएटिन कहाँ से आया, कैसे बना। तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज क्रिएटिन, तो आप उसको कंज्यूम करने से डरोगे भाई। जेन्युइन सी बात है, किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं होता है, आप उसको लेना नहीं चाहोगे, है ना। डाउट रहता है कि इसमें क्या होगा, गलत चीज ना हो। तो कई बंदे स्टेरॉइड भी बोल देते हैं भाई। क्रिएटिन को समझते हैं भाई, व्हाट इज क्रिएटिन? अल्फा मिथाइल ग्यूनिडाइन एसिटिक एसिड। ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्यूनिडाइन एसिटिक एसिड। तो ये क्रिएटिन की कंपाउंड नेम होता है। आदित्य जी हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या बता दिया भैया ने। तो अल्फा मिथाइल ग्यूनिडाइन एसिटिक एसिड को साइड रखते हैं। ये आदित्य आपकी बॉडी में ही बनता है। आपको मैं फर्स्ट थिंग बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडीज में इसका प्रोडक्शन होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, क्रिएटिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच आर ग्लाइसिन, मिथियोनाइन एंड आर्जिनिन। हमारे पास 9 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 3 ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथियोनाइन, ये तीनों अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोडक्शन करते हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन हमारी बॉडी में ही बनता है भाई। क्रिएटिन का अस्तित्व मैं बता देता हूँ कि क्रिएटिन आया कहाँ से। क्रिएटिन वाज फर्स्ट फाउंड इन फ्रांस बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नेम है माइकल यूजीन शेवरल। 1832 में उन्होंने क्रिएटिन को फाउंड किया था, और उन्होंने क्रिएटिन जो बनाया था वो एनिमल्स से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। उन्होंने फाउंड किया था कि एनिमल्स की जो मसल्स एरिया है, उनमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिन पाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स की मसल्स में सबसे ज़्यादा क्रिएटिन होता है। आदित्य इज अ वेजिटेरियन, तो ये डर चुका है भाई इस बात को सुन के कि ये तो भाई एनिमल्स से बनाया जाता है। तो नथिंग लाइक दैट, इस पर भी हम आएंगे कुछ ही देर में। हमने इंटरनली तो जान लिया हमारी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है अमीनो एसिड्स की यूज से, एंड एक्सटर्नली जो हम पाउडर की फॉर्म में लेते हैं, जानवरों से बनता है, वहाँ से आता है, तो मतलब नॉन वेज है। तो ठीक है, तो ये मुझे पता था आदित्य को बहुत जल्दी डाउट आ जाएगा कि ये तो भाई नॉन वेजिटेरियन, इससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सो नथिंग लाइक दैट। फर्स्ट मिथ हम क्लियर कर रहे हैं आपका भाई। क्रिएटिन जो पाउडर फॉर्म में जो हम खाते हैं, जो मैं इतने सालों से खा रहा हूँ, मैंने यहीं पे रखा हुआ है MB क्रिएटिन, दिस इज इन पाउडर फॉर्म। द थिंग इज, जो हमारा पाउडर फॉर्म बनता है भाई, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है क्रिएटिन, और सबसे ज़्यादा डिबेटेबल भी यही है। तो पाउडर फॉर्म इसकी जो होती है भाई, वो पूरी वेजिटेरियन होती है। वीगन सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इसमें कोई भी एनिमल्स का कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा होता है, ना ही ये मीट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। जो पाउडर फॉर्म है ये प्रॉपर वेजिटेरियन होती है, तो आप पाउडर फॉर्म को कंज्यूम कर सकते हो। पाउडर फॉर्म बना ही इसीलिए है कि जो हम जैसे मीट, चिकन, एग्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं,
उन्हें कहीं से तो क्रिएटिन लेना पड़ेगा ना। आपने ये तो जान लिया कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, बट स्मॉल अमाउंट में कर रही है। फिर क्रिएटिन हम जब पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो एक्सटर्नली हमें पुश मिल जाता है। आप नॉन वेजिटेरियन हो, रेड मीट खाते हो, पॉर्क खाते हो, चिकन खाते हो, फिश खाते हो, तो आपको क्रिएटिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हम 1 किलो चिकन खाएंगे, 1 किलो मीट खाएंगे, मटन खाएंगे, तब जाके हमें क्रिएटिन 5-6 ग्राम पूरा होगा। बट इसके एक स्कूप में हम पानी के साथ घोल के, इसके एक स्कूप से हमारा डेली रिक्वायरमेंट क्रिएटिन की पूरी हो जाएगी, जो होती है 3 से 5 ग्राम। और पाउडर फॉर्म में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इंश्योर हैं अबाउट वन थिंग कि हम कोई भी नॉन-वेज चीज़ अंदर नहीं डाल रहे हैं, और दिस इज़ प्रॉपर वेजिटेरियन। तो पाउडर फॉर्म पूरी वेजिटेरियन है, डरना नहीं है। अगर आप नॉन-वेज नहीं हो तो आप क्रिएटिन पाउडर फॉर्म ले सकते हो विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। 2 कंपाउंड होते हैं, सार्कोसिन और साइनामाइड। इन दोनों से सिंथेसाइज किया जाता है, इन्हीं कंपाउंड से क्रिएटिन बनता है, और इनमें कोई भी एनिमल बाई प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। सो इट इज़ ऑल वीगन फ्रेंडली। वेजिटेरियन बंदा इसको आराम से ले सकता है। पहला डाउट क्लियर कि बनता कैसे है, कहाँ से आया, क्या ये एनिमल से आया? तो ये सबके अंदर है, भी हमारे अंदर भी है, एनिमल्स की मसल्स के अंदर भी है। हम एक्सटर्नली इसको लेते हैं इन पाउडर फॉर्म, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? पावर एंड एनर्जी। जो हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस होती है, लाइक हम जिम में ग्राइंड कर रहे हैं तो हमसे वेट पुश नहीं हो रहा है, तो जो वो कमी आ रही है उस कमी को पूरा करने के लिए, हमारी एनर्जी लेवल को इन्हांस करने के लिए वी टेक क्रिएटिन, एंड दिस इज ऑल वीगन वेजिटेरियन। प्रोसीड विद आवर सेकंड डाउट। सेकंड डाउट क्या रहता है आदित्य? क्रिएटिन की एज क्या है लेने की इसको? ओके, मतलब आप किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं? आपकी कितनी उम्र है अभी? 16। जैसे आदित्य ने बताया 16। वैसे तो जो एक राइट एज है स्टार्ट करने की, कंज्यूम करने की, वो 18 कही जाती है। क्यों? बिकॉज एडल्ट हो जाते हो आप, तब तक हार्मोनल चेंजेस होने बंद हो जाते हैं लड़कों में। तो आफ्टर 18 यू कैन स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन, बट देयर इज ए ट्रिक। मैंने भाई फर्स्ट टाइम क्रिएटिन स्टार्ट किया था 17 ईयर की एज से, एंड स्टिल आई एम टेकिंग क्रिएटिन। एंड मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी दोनों किडनियाँ काम कर रही है, मैं कोई गंजा नहीं हुआ। दीज ऑल आर मिथ्स। आइडियली देखी जाए 18 बोलते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट क्रिएटिन, अभी आप 16 के हो, आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 1 दिन छोड़ के ले सकते हो, ठीक है? दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो क्रिएटिन आप आफ्टर 16, आफ्टर 15 स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट, बट आइडियली एज कितनी होगी? 18। बट अगर आदित्य जैसे और भी बिगनर हैं, न्यू भी हैं, उनको क्रिएटिन लेना है, वो लेना चाहते हैं, दे मस्ट गो फॉर इट। मैंने खुद 17 साल से लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड एक और बात बताऊँ, मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं पिया पहले, उसके बाद तो मैंने प्रोटीन पाउडर पिया, टेस्ट किया, बट फर्स्ट जो सप्लीमेंट था मेरा जादुई सप्लीमेंट, दैट वाज क्रिएटिन। मैंने क्रिएटिन यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उस टाइम पे मैंने पढ़ा था क्रिएटिन के बारे में, और मैंने उसको लेना स्टार्ट किया था, और मैंने रियली चेंजेस देखने स्टार्ट किए धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ में, पावर में। और जब आपकी स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज़ होती है तो एट द एंड क्या होता है? मसल मास इंक्रीज, ये मसल बढ़ती है, ठीक है? सो आफ्टर 15, आफ्टर 16 आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आइडियली 18 इज़ द राइट एज। तो आदित्य मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, कैमरे भी पूछ ले भाई तू। तो भैया ये स्टेरॉइड तो नहीं है? आदित्य को मैंने अभी दिखाया तो इसने देखा कि ये कौन सी फॉर्म है? पाउडर फॉर्म देख के डर गया कि भैया ये क्या, ये स्टेरॉइड तो नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ड्रग तो नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने अभी बताया कि सार्कोसिन और साइनामाइड 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं, फिर इसकी प्रोडक्शन होती है। सो इट्स ऑल नेचुरल, और ये आपकी बॉडी में अंदर मिलता है आपको। जैसे हमने अभी बताया कि खुद ही बॉडी फॉर्म करती है क्रिएटिन 3 अमीनो एसिड्स की मदद से, ग्लाइसिन, मिथ्योनाइन, आर्जिनिन। सो ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड। ये सारे मिथ्स छोड़ दो भाई, इट्स ऑल नेचुरल, एंड आप इसको लेना स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। 4th डाउट पे बढ़ते हैं। भैया मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसमें बताए थे कि क्रिएटिन ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, सो ये भी बहुत बड़ा डाउट है भाई। बंदे बहुत सारा कंटेंट ऐसा डालते हैं, बताते हैं लाइक मैंने क्रिएटिन लिया और मुझे डाइजेशन में इशू आ रहा है, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसको खाने से मुझे भूख भी नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ भी केस नहीं होता है भाई। अगर आपका वर्कआउट अच्छा है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप वाटर इनटेक अच्छी रख रहे हो, तो आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं आने वाली है। इसी पॉइंट पे एक और बात बताना चाहूँगा कि क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में 80 to 100% एब्जॉर्ब होता है, पूरा का पूरा पच जाता है वो।
अगर आप 3 से 5 ग्राम जितनी डेली की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, 3 to 5 ग्राम इससे ऊपर नहीं लेते हो, 5 ग्राम से ऊपर नहीं लेते हो, तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा आपको बिना किसी दिक्कत के। गैस हो जाना या ब्लोटिंग फील होना, ये कोई भी क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स में से नहीं है। तो ये भी मिथ है भाई, समझ आ गया? डाइजेशन में नो इशू, आप पूरा लो, अच्छे से लो। अगर आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो आपको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, डन। 17-30-24 represent 17-30-24 yo 17-30-24 hey yo let's go isolation से मोहब्बत बस ये माइक्रोफोन यार साइड चिक। तो हमारे साथ सुजल, मिस्टर सुजल जुड़ चुके हैं भाई। ये 19 ईयर्स के हैं और ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, तो इनका भी एक डाउट था। सुजल जी, आपका क्या डाउट है क्रिएटिन को लेके? काफ़ी सारे यूट्यूबर बताते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज होती है, ऐसा होता है या नहीं? सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ भाई, किडनी डैमेज होती है या नहीं होती है? तो इसका एक ही आंसर है, अ बिग नो। कोई किडनी डैमेज नहीं होती क्रिएटिन लेने से, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने अभी आदित्य को बताया कि ये कितना एब्जॉर्ब होता है, 80 to 100%। 80 to 100% क्रिएटिन ऐसी फॉर्म है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है भाई। तो किडनी में क्या फर्क आएगा, क्या दिक्कत होगी इसको फिल्टर करने में? कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक मिथ है, बोलते हैं बंदे की बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा आपको क्रिएटिन के साथ, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। आप एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर पियो, जितना 3.5 से 4 लीटर एक मेल के लिए बताया हुआ है और फीमेल के लिए 3 लीटर कम से कम। अगर आप इतना पीते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपकी कोई किडनी डैमेज नहीं होने वाली है भाई। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो कि किडनी डैमेज होती है या नहीं होती है। हुआ है क्लियर? यस। किडनी, लीवर और पेनक्रियाज में नेचुरली बनता है क्रिएटिन हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये किडनी को फेल नहीं करता, किडनी डैमेज नहीं करता। और तुमको एक और बात बताता हूँ, एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उसमें एक बंदे की एक किडनी डैमेज थी, उसको 5 साल तक क्रिएटिन दिया गया सिंगल किडनी पे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आया और उसकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी 25 to 26% इंक्रीज हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कोई इशू नहीं आता है किडनीज पे। भैया क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस हो सकता है कि नहीं? तो भाई ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा डाउट है कि क्रिएटिन लेने से आपके बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, आप टकले हो जाते हो क्या, हेयर बॉल्डनेस हो जाती है क्या? इसके लिए भी भाई बिग नो है, बिग नो। द रीजन बीइंग, ओनली एक केस है जहाँ पे आपका हेयर फॉल हो सकता है, एंड दैट इज जो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत इंक्रीज हो जाता है। एक बात याद रखना कि ये क्रिएटिन की वजह से नहीं होता है, या आप जब जिम आते हो आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन होता है तो उससे DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, उसका लेवल भी DHT का। और DHT जो चीज़ है, कंपाउंड है DHT, वो एक रीज़न हो सकता है कि आपको मेल्स में बॉल्डनेस देखने को मिल सकती है, जिससे आप गंजापन बोलते हो जिसको, वो थोड़ा बहुत हो सकता है स्टार्ट। अगर प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होती है और वो भी सिर्फ क्रिएटिन के यूज़ से, आपकी स्कैल्प पीछे लग गई है जाने, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर प्रेस्क्राइब करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे अपना ब्लड वर्क कराना चाहिए, दैट प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल नीचे है ऊपर है, सो दैट आप अपना डायग्नोज अच्छे से करा सको। एंड क्रिएटिन से एज सच गंजापन या मेल बॉल्डनेस कुछ नहीं होती है। जो आपका गंजापन डिपेंड करता है, बॉल्डनेस डिपेंड करती है, वो करती है हार्मोनल चेंज पे। जब हार्मोन चेंज होता है तो डिपेंड करता है, कई बार हो सकता है, या क्लाइमेटिक कंडीशंस शूट नहीं करती कभी किसी को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जेनेटिक्स। ये डिपेंड करता है आपके जीन्स कैसे हैं। अगर आपके फैमिली में दादा के, पापा के बाल पीछे चले गए हैं स्कैल्प से, जनरली देखा जाता है, हमारे इंडिया में तो होता ही है, लाइक मेल्स में बॉल्डनेस आनी स्टार्ट हो ही जाती है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पेशल क्रिएटिन से तो बॉल्डनेस नहीं होता है भाई, गंजापन नहीं आता है। आई होप ये भी क्लियर हो चुका है आपका। ये डिपेंड करता है किस पे, जेनेटिक्स और हार्मोनल चेंजेस पे, दैट्स इट। क्रिएटिन को प्री वर्कआउट में लेना चाहिए या फिर पोस्ट? बहुत सारे डाउट आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्रिएटिन को प्री वर्कआउट लें कि पोस्ट वर्कआउट लें। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्रिएटिन सबसे पहले जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो 1 घंटे तक तो वो ब्लड में रहता है, ठीक है। क्रिएटिन का एंड गोल होता क्या है, ये मसल में जाके स्टोर होता है, तब हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रिएटिन की साइंस क्या है, ATP, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फिर, और जिससे हमारे एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड पावर इंक्रीज होती है। तो 1 घंटा तो ब्लड में जाएगा, फिर 2-3 घंटे बाद मसल्स में
स्टोर होता क्या है क्रिएटिन एट द एंड, स्टोर होता है मसल्स। 2 से 3 घंटा ले रहा है मसल्स में स्टोर होने के लिए, तो प्री वर्कआउट में लेके आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। तो प्री वर्कआउट में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। साइंस कहती है, वो तो ये बोलती है कि क्रिएटिन आप किसी भी टाइम लो भाई, दिन में जब मर्जी लो, सुबह से खाली पेट ले लो, रात को सोने से पहले ले लो, बस आपको दिन में एक बार लेना है ताकि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट कंप्लीट और आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट हो। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो है भाई, मैं प्रोटीन के साथ मिक्स करके ले लेता हूँ। प्री पोस्ट का कोई फंडा नहीं है, दैट्स इट कि आपको डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है और आपको दिन में अंदर डालना है पेट में, ताकि क्रिएटिन आपकी बॉडी में रहे, स्टोर रहे, मसल्स में स्टोर रहे और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। क्रिएटिन जो जिम आता है सिर्फ वही ले सकते हैं कि कोई भी ले सकता है? बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है भैया आदित्य ने फिर से कि क्रिएटिन जो जिम आते हैं सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए या कोई और भी ले सकते। तो एक रिसेंट स्टडी हुई थी 2021 में, मैं कल ही पढ़ रहा था उसको। जो हमारे एल्डरली पीपल है ना, जो एज्ड पीपल है अबव 50 अबव 60, उनको स्पेशली क्रिएटिन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है बाय डॉक्टर्स, ताकि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन हो, फटीग जल्दी ना हो, वो जल्दी थके नहीं और थोड़ी बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ भी वो कर लें। क्रिएटिन जब एज्ड पीपल को सजेस्ट किया जा रहा है, जो हम एडल्ट हैं उनको तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्रिएटिन लेना, बिकॉज क्रिएटिन आज की डेट पे आदित्य मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिन इज कंज्यूम्ड इन एवरी फील्ड, एवरी एथलेटिक फील्ड लाइक बॉक्सिंग, MMA, स्प्रिंट्स, इवन इन स्पोर्ट्स लाइक आप बैडमिंटन खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप होते हैं, तो आप क्रिएटिन को लेते हो, आपका एनर्जी लेवल पुश होगा और आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है, जो आप कोई भी गेम कर रहे हो, जैसे हम जिम करते हैं तो हमारे जिम में और एनर्जी इंक्रीज होगी। कोई स्प्रिंट करता होगा, कोई बॉक्सिंग करता होगा, तो उसकी एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी अगर वो क्रिएटिन लेगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि सिर्फ जिम आने वाले क्रिएटिन ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। रेस्ट डे पे ले सकते हैं क्रिएटिन को। तो ही इज आस्किंग कि जैसे संडे है, आप जिम नहीं जा रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, आपको क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्रिएटिन का सीन ऐसा है, ये मसल्स में स्टोर होता है, जैसे मैंने बताया अभी तक आपको कि ये मसल में स्टोर होता है। क्रिएटिन पहले ब्लड में जाता है, फिर मसल्स में जाके स्टोर होता है। रेस्ट डेज पे क्रिएटिन को लेके कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट ही होगा, यूरिन के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा। एक्स्ट्रा लिमिट्स पुश नहीं कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्रिएटिन कंज्यूम करने की। और नो डाउट कि कितना टाइम तक कंटिन्यूसली हम क्रिएटिन की साइकिल ले सकते हैं, मतलब ठीक है, स्टेरॉइड साइकिल नहीं, क्रिएटिन साइकिल, नेचुरल साइकिल। डरना नहीं है। जो वो स्टडी हुई थी उसको सिंगल किडनी थी भाई, उसको 5 साल तक क्रिएटिन पे चलाया था, उसकी किडनी में कोई इफेक्ट नहीं, कोई डैमेज नहीं आया। तो आप इससे जान सकते हो कि आप मिनिमम 5 to 6 ईयर ऑन रख सकते हो, क्रिएटिन को चला सकते हो, फिर आप जाके कुछ गैप दो 1-2 महीने का और फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। ये तो एल्डरली एज्ड लोगों के लिए भी आजकल डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, तो एडल्ट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मैजिकल सप्लीमेंट। तो आई होप मैक्सिमम डाउट्स, ऑल डाउट्स अबाउट क्रिएटिन क्लियर हुए हैं आपके, हुए हैं कि नहीं? हाँ जी। आपके क्लियर हुए डाउट सुजल जी? हाँ जी, सारे डाउट क्लियर हो गए। सारे डाउट क्लियर हो गए। तो भाई आप सब भी इस वीडियो को वॉच करो, सारे क्वेश्चंस, सारे आंसर्स हमने बता दिए हैं, जितने भी मिथ आज तक है लाइफ में। और भी कोई मिथ, और भी कोई डाउट आपको है, कमेंट इट डाउन। तो और भी बेनिफिट होते हैं क्रिएटिन कंज्यूम करने के, ये नहीं सिर्फ आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। क्रिएटिन इज रियली गुड फॉर योर स्किन। क्रिएटिन बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा भी क्रिएटिन। एंड थर्ड पॉइंट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो गुड फॉर कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शनिंग। आपके ब्रेन के लिए, तो स्किन के लिए भी अच्छा है भाई, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है एंड ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑल इन ऑल क्रिएटिन इज़ वेरी बेस्ट सप्लीमेंट। मेरे उससे तो भाई मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट है। मुझे फील होता है कि स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, बट अब जैसे मैं 4-5 सालों से कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, मेरे अंदर क्रिएटिन के स्टोर्स कहीं ना कहीं फुल रहते हैं हमेशा, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है, बट मुझे फील होता है एंड वो वर्कआउट में फील होता है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, दैट्स इट। और ना ही मैं गंजा हुआ भाई, ना मेरी किडनी फेल हुई, आपके सामने खड़ा हूँ एक अच्छी फिजिक बना के। तो क्रिएटिन लेना स्टार्ट करो एंड आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हों आपके। और आपको बाहर का वेदर दिखाता हूँ। हो गया है हमारा वर्कआउट भी कंप्लीट। आज मैंने बैक परफॉर्म किया एंड जो मेन पर्पस था वीडियो अबाउट क्रिएटिन वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये देखो भाई व्यू का मजा लो, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, सराहा। आई लव यू सराहा। हाय हाय हाय। व्यू, नज़ारे, वो देखो आईफिल टावर भाई, दिख रहा है आईफिल टावर, कितना सुंदर लग रहा है। चेक द व्यू गाइस, इट्स फकिंग ऑसम। जन्नत। ओ भाई क्या लग रहा है ना आसमान यार, सुंदर। तो भाई क्रिएटिन ट्राई कराते हैं फर्स्ट टाइम मिस्टर आदित्य को। आपने पहले कभी क्रिएटिन लिया है कि नहीं?
नहीं लिया है तो इनको ट्राई करवाते हैं और जानते हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई या नहीं। तो पाउडर फॉर्म में होता है क्रिएटिन, और जो पाउडर फॉर्म होती है भाई ये बिल्कुल वेजिटेरियन होती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डाल दिया है हमने इसमें वाटर एंड मिक्स करना होता है आपको इसको अच्छे से भाई। आई यूज़ मसल ब्लेज क्रिएटिन, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है हमको मसल ब्लेज, बट आई पर्सनली लाइक दिस ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। आदित्य को चेक करवाते हैं कि हाउ इट फील्स क्रिएटिन जब पीते हो आप, कैसा लगता है आपको एंड कैसा टेस्ट है इसका। ये अनफ्लेवर्ड है, आदित्य से जानते हैं कैसा टेस्ट आया आपको। कोई टेस्ट आया आपको इसमें? टेस्ट तो कोई नहीं आया क्योंकि ये अनफ्लेवर्ड है क्रिएटिन। अब वैसे अलग अलग फ्लेवर्स में भी आते हैं, ग्रेप्स, वाटरमेलन एंड सो ऑन, बट मुझे अनफ्लेवर्ड पसंद है क्योंकि मैं इसको प्रोटीन के साथ भी पी सकता हूँ, ओट्स में डाल के भी खा सकता हूँ, किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हैं आप, इसको पी भी सकते हो पानी के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आप नॉलेज के लिए आए थे और वो आपको मिल चुकी है। थैंक यू थैंक यू सो मच, आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। आई लव यू ऑल, बाय।